यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो कैसा लगा एकदम नई नई पढ़ाई करके? अभी तक खैर शुरू भी नहीं हुई है, तो मुझे जानते हो आप सब। यस, चलो कैसा पहले दिन सवाल पूछ लूं या ऐसी बातचीत करूं? टाइम पास बोलो, टाइम पास ही करना है क्या? और साल भर भी टाइम पास और करियर में बढ़िया। नहीं, मेरे साथ बेस्ट चीज ये हुई थी, मैं तो एकदम एवरेज स्टूडेंट था हमेशा, लेकिन 9-10 में मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। समहाउ क्यों अच्छा हुआ स्टोरी कभी बताऊंगा आपको। एंड बाद में 11-12 भी मेरा साइंस था। एक्सीडेंटली मुझे सबने कहा कि सीए करना है तो साइंस के थ्रू करो, बट मुझे बहुत लेट पता चला कि यार उन्होंने मुझे एडवाइस दिया था मैथ्स के कारण, बट मैथ्स वाज इवन देयर इन कॉमर्स। मुझे ये नहीं पता था, मतलब तब देखो ये भी नहीं पता, इससे 2 साल मैंने मैथ्स के चक्कर में साइंस पढ़ा, इसलिए अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो और फिर मैंने सीए में आया तो बेस्ट चीज ये किया कि रोज की रोज पढ़ाई किया, बस इतना ही, डेली का डेली पढ़ाई किया। इनफैक्ट मेरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम था, उसके एक रात पहले भी मैं टेबल टेनिस खेलने गया था। हम लोग रोज रात में टेबल टेनिस और क्रिकेट खेलते थे, 1.5 घंटा क्रिकेट, 1 घंटा टीटी टेबल टेनिस। तो एक एग्जाम के एक दिन पहले भी गया क्योंकि साल भर पढ़ाई किया था। तो आई वॉज एन इंडिया टॉपर, बट यस मेरा रैंक हमेशा 6-5 मार्क्स से मिस हुआ, सिटी टॉपर था। तो कहने का मतलब जस्ट बीइंग एवरेज स्टूडेंट और सही टाइम पे पढ़ाई किया तो सब कुछ आगे अच्छा होता गया। तो मैं चाहता हूँ दिस इज न्यू फील्ड। कहने का मतलब अगर मान लो सचिन जो क्रिकेट में बहुत अच्छा है या विराट क्रिकेट में बहुत अच्छा है और मेसी फुटबॉल में अच्छा है, तो दोनों में से बास्केटबॉल कौन अच्छा खेलेगा बताओ? इफ विराट इज वेरी गुड इन क्रिकेट, विराट कोहली का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं ना, बढ़िया। मेसी का नाम सुना है कि नहीं? मेसी इज वेरी गुड इन फुटबॉल एंड विराट इज वेरी गुड इन क्रिकेट। अगर इन दोनों में बास्केटबॉल बीबी का मैच हुआ, आई मीन बास्केटबॉल का मैच हुआ, बीबी का नहीं तो बताओ कौन जीतेगा? कौन जीतेगा ये मैच बताओ? रैंडमली आप बोल सकते हो, विराट फैन हो सकते हैं यहाँ पे। कौन, कैसे लगता है विराट जीतेगा? ओके, मेसी। वी चूज नॉट टू आंसर, हम तो आज शर्माएंगे सर। अपना घूंघट उठाओ बेटा पीछे वाले, आई मीन जो भी, नहीं बॉयज है, सॉरी। हाँ बोलो बेटा, क्या लगता है कौन जीतेगा? तो द करेक्ट आंसर इज जो ज्यादा प्रैक्टिस करके आएगा। दोनों को बीबी नहीं, दोनों को बास्केटबॉल नहीं आता, तो जीतेगा वो जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आएगा। मान लो मैच 1 महीने बाद है, 30 दिन जो एकदम जान लगा के प्रैक्टिस करेगा, क्या वो नहीं जीतेगा? सिमिलरली कॉमर्स इज न्यू फॉर एवरीबडी नाउ। आप 90 वाले हो सकते हो एंड आप 80 वाले, आप 70 वाले, आप बेटा 45, जो एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा मत मानना, तो जो भी होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो बेसिकली आगे बहुत अच्छा करने वाला है। कितने लोग सीए करने वाले आप में से? ओके, आईपी मैट किसी ने सोचा है? क्रैक्ट आईपी मैट, ओके। कौन इसके अलावा और कुछ करने वाला है क्या? सीएफए और इसके अलावा और कुछ? सीएस और कुछ? उसमें कोई घबराने की बात नहीं, इट इज ओके। ओके, और कोई फील्ड में करियर बनाएगा? एमबीए, इंजीनियर तो नहीं होगा यार। तो कहने का मतलब ये भी न्यू फील्ड है आपके लिए। 10 तक के जो आपके मार्क्स थे, जिन्होंने 90% लाया, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि हमने मेहनत किया, वी कैन वर्क हार्ड, तो वो लोग आगे भी मेहनत करेंगे, बढ़िया मार्क्स लाएंगे। लेकिन अगेन जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं किया, दिस इज अच्छा मौका कि आप अभी यहाँ पे आके पढ़ाई कर लो, आप आगे बहुत अच्छा करने वाले हो। तो डजेंट मैटर कि पास्ट क्या था आपका, वो तो गया टाइम, बट अभी आगे कौन आने वाला है, अपने उस पर ध्यान देना है बेटा, ठीक है? तो जो आएगा बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट, करियर, तो जस्ट वेट फॉर इट। तो बहुत टफ तो नहीं है आगे की जर्नी, लेकिन यहाँ पे सिंसियर रहना, क्योंकि मैंने जनरली ऑब्जर्व किया कि अभी न्यू जनरेशन बहुत स्मार्ट है एंड बस एक ही कारण वो लोग पास नहीं हो पाते। जैसे सीए का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं सीए हूं, एक ही रीजन से पास नहीं हो पाते, डिस्ट्रैक्शंस, है ना बेटा? तो आपका फोकस सही जगह होना चाहिए। आपको प्यार व्यार और मोबाइल से कुछ साल के लिए दूर रहना है, रह पाओगे बेटा उसके बिना, मोबाइल के बिना मतलब? तो खैर, मैं आज आपसे कुछ इजी सवाल पूछना चाहूंगा। बस ये कहना था कि दिस इज न्यू स्टार्ट, जो यहाँ पे आके अच्छे से मेहनत करेगा वो बढ़िया करने वाला है। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मैं होमवर्क दूंगा सब कोई करके आएगा, लेकिन कल और परसों धीरे धीरे ये क्या चल रहा है सोचोगे, बट स्टिल। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान लो मेरे पास एक 10 फुट लंबी लकड़ी है, सॉरी मान लो मेरे पास एक 10 फुट लंबी लकड़ी है, लकड़ी बेटा,
और मुझे 10 फुट में से, जिसे आंसर आएगा बस हाथ ऊपर करना, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। 10 फुट में से 1 फुट काटने में 1 मिनट लगता है। 10 फुट का एक टुकड़ा काटने में, 1 फीट कट करने में 1 मिनट, दूसरा फीट कट करने में 2 मिनट। तो 10 फुट के 10 टुकड़े करने में कितना वक्त लगेगा? किस किस का आ गया है? किस किस का 10 मिनट आ गया है? वेरी गुड, वो आंसर नहीं है लेकिन 9 मिनट्स इज द राइट आंसर। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पे मंथन करो बेटा, ऐसे कैसे हुआ? 1 फुट का 1 मिनट, तो 10 फुट के 10 मिनट क्यों नहीं? बेटा एक लकड़ी इमेजिन करो हाँ बेटा, उसका 1 फुट का लकड़ी, हाँ एकदम क्लियर। 1 फुट काटने में 1 मिनट, दूसरे फुट में, तीसरे फीट में 3 मिनट, ऐसा करते करते 8 टुकड़े कट गए, 8 मिनट हो गए। 9 मिनट्स में 9 टुकड़े हो गए। 9 मिनट में 9 टुकड़े हुए कि नहीं? 9 टुकड़े होने के बाद जो 10वां टुकड़ा है, हेलो, वो ऑटोमेटिक निकल गया कि नहीं? ये समझ पा रहे हो क्या बेटा? बाप रे, इतना टफ पहला ही क्वेश्चन सर। 1 फुट का 1 मिनट, 2 फुट के 2, तो 9 फुट के 9 हो गए। 9 फुट जाने के बाद 10वां कैसे बचा बताओ? टफ है ना बेटा, काट काट के बताओ क्या? नहीं मतलब लाइन ड्रॉ करके, कि समझ गया? किसको समझा? 9 क्यों है आंसर? क्योंकि 9 टुकड़े के बाद 10वां फ्री है, मतलब 10वां ऑटोमेटिकली मिल गया। इज दैट ओके? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट, ये जमा की टफ लगा कि इजी लगा? चलो एक क्वेश्चन, इसमें कितने पैरेललोग्राम से गिनो? पैरेललोग्राम समझता है क्या होता है? कितने पैरेललोग्राम से, या क्वाड्रिलैटरल गिन लो। कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर आएगा तो बोल देना। जैसे इनका आंसर 9 आ गया है, या 8, 5, वेरी गुड। 5 कौन बोला? बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? पलक। गुड, गुड ट्राई, मतलब आंसर नहीं है। हाँ, और बोलो बेटा, बोल सकते हैं, सीएफए वालों का अलाउड है। हाँ कम ऑन बेटा, गलत भी चलेगा, आप बोलोगे तो बहुत अच्छा। सिर्फ बाजू वाले के साथ मत बोलना, मुझे इरिटेशन होता है। हाँ मेरे साथ बोलना बेटा, 1 घंटा बातें करो बढ़िया। और कैसे हो, खाने में सब्जी भिंडी जान दो। बोलो आंसर। 9 बोला इन्होंने, और 9, तो द करेक्ट आंसर इज 9। किस किस का आ गया है? बाकी लोग चिंता मत करो बेटा, ये सब के जवाब मैं बताऊंगा, आपको बस सोचना है कैसे। मैं चाहता हूं आज पहले दिन या पहले 2 दिन मैं आपका दिमाग खराब कर दूं। बेसिकली जितना दिमाग बहुत दिन से जंग खा गया होगा ना, पढ़ा होगा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन, इधर आओ बेटा, हाँ ना इधर। क्या नाम है आपका? हाँ लावण्य। या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ऐसे बाल पकड़ के जोर जोर से दिमाग हिलाऊं कि जाग भाई जाग, पकड़ू, बैठो बैठो। या तो मैं ऐसे ऐसे आपके दिमाग को जगाऊं, या दूसरा ऐसे ऐसे सवाल पूछ के जगाऊं कि दिमाग खराब हो जाए, तो चलेगा ना ऐसे? तो बेसिकली आज का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको आंसर आए, आज का ऑब्जेक्टिव है कि आप सोचो, सोचेगा तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा। तो पहला 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 ये हो गया, ए 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 और 9। किस किस का 9 आ गया? बढ़िया। बट बेटा द ऑब्जेक्टिव इज कि आप सोचो, आंसर नहीं आएगा चलेगा, बट आपने सोचा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो, भले गलत सोचो, एकदम कॉन्फिडेंटली 4 बोलना, ठीक है, फिर पता चलेगा कि 9 है, कोई बात नहीं, वेरी क्लोज तो जम गया ना बेटा? आपको मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? तो ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं जमा, कल से देखूंगा ही नहीं मैं आपको, ऐसा नहीं ना? ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, ये क्वेश्चन था बेटा। कम ऑन एवरीबॉडी। ऐसे 9 से छोटा आएगा आंसर कि बड़ा आएगा? क्या बात कर रहे हैं बेटा, इतना सिखाने का 9 से बड़ा आएगा बोल रहे? गुड, वाह, सही बोल रहे हो। बोलो 9, किसी का उसके ऊपर आया 12 और नहीं 13, 12 बोली बड़ा नहीं है बेटा 19 भी नहीं, 15 15 1 15 2 16 16 1 16 2 16.5 नहीं 14 15 नहीं 16 हो गया ना बेटा, 19 नहीं,
बोले 16 के ऊपर है और 19 नहीं है, मतलब आंसर तो 18। 18 इज द राइट आंसर। क्या नाम आपका? पूर्वी, बढ़िया। तो सुनो बेटा, एक बार 18 गिन लेते हैं। वैसे इसको शॉर्टकट में कैसे निकालना, ये फॉर्मूला अपने को आने वाला है एक चैप्टर में जिसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट हम आज मैन्युअली गिनना चाह रहे हैं। गिनो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, भाग वालों को लग रहा हूँ गिनती सिखा रहा हूं मैं और ये 18, 18 हो गए बेटा। कितने हो गए? 18। इसके आगे और एक लाइन नहीं बढ़ाता, पर इसको शॉर्टकट में निकालते हैं। ये 4 में से 2 लाइन चाहिए, 4C2 होता है, पढ़ेंगे हम लोग। 3 में से 2 3C2, ये 6 होता है, ये 3 18 आता है आंसर। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए, ऐसी 20 लाइन क्यों ना आ जाए, हम शॉर्टकट में निकालना सीखने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। ठीक है, अभी हमें 9 महीने हम पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। 9 महीने है ना पूरे एग्जाम तक के? नहीं, कितने है ना? मार्च तक के 9 महीने नहीं, 8 महीने। सॉरी, ठीक है, ओके। 8 महीनों में रिजल्ट बाहर आएगा। हाँ, आपका 11 का बेटा, 11 का। हाँ सुनो, तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। ये इजी लग रहा है, टफ लग रहा है ये वाला? हाँ ना, टफ है क्या? किसी को टफ लगा? इट इज ओके, आप सही बताना बेटा जो भी है, हर बंदा अलग होता है। मुझे इंडिया में मैथ्स एक प्रॉब्लम लगती है। मान लो हम लोग जंगल में एक एग्जाम रखते हैं सब जानवरों की, तो 3 पार्टिसिपेंट्स है। एक है टाइगर जो पेड़ चढ़ सकता है, एक है फिश जो तैर सकती है, और एक है एलिफेंट जिसमें पावर है। तो बताओ एग्जाम क्या रखेंगे? इनकी एग्जाम पता है क्या रखी होती है? पेड़ चढ़ने की एग्जाम। तो बताओ फिश का रिजल्ट क्या आएगा? फेल। एलिफेंट डिड नॉट अपीयर है ना? कौन जीतेगा? टाइगर। तो इंडिया में भी बस यही है एक्चुअली। आप फिश हो बेटा, एग्जाम्पल है, मतलब फिश, आप टाइगर हो एंड आप एलिफेंट। एग्जाम्पल बेटा, ऐसा सुनना एलिफेंट क्यों बोला? ओके, तो फिश टाइगर एलिफेंट, एवरीबडी इज डिफरेंट, बट सबकी एग्जाम कॉमन होती है पेड़ चढ़ने की। ठीक है, तो इस कारण सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो यू माइट बी फिश, यू माइट बी गुड इन वाटर, मतलब डिफरेंट फील्ड, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? तो मैं ना हमेशा से स्कूल में रेसिंग में पार्टिसिपेट करते आया हूँ, और हमेशा मैं फर्स्ट या सेकंड आया, बट पीछे से। फिर मैंने डिसाइड किया मैं बैक रेस में दौड़ूंगा ताकि पीछे से सेकंड आऊं, तो उसमें लास्ट। हाँ, तो कहने का मतलब मैं रेसिंग में हमेशा लास्ट, सेकंड लास्ट आया। तो बताओ, लेकिन उसके बाद ना अभी तो मुझे इंजरी हुई फुटबॉल खेलते खेलते, तो मैं 2 महीना ऐसे आपको चलते हुए दिखूंगा। बट मैं काफी बार जॉगिंग पे जाता हूँ, स्लो दौड़ता हूँ, बट ठीक है। तो बताओ, मैं रेसिंग में लास्ट आता हूँ तो मैंने जॉगिंग रोज करनी चाहिए कि नहीं? मैं लास्ट ही आऊंगा बेटा, फिर भी करूँ कि नहीं? सब ट्रक मुझे पास करते हुए जाते हैं, मैं पीछे रहता हूं, तो करनी चाहिए कि नहीं? अब बेटा मैं रेसिंग में इतना खराब हूं, फिर भी मैं क्यों दौड़ू बताओ? टू कीप माई सेल्फ, क्या? बस नहीं, फिट रहने के लिए बेटा। दिख रही मेरी फिटनेस? ऐसा बॉडी मत देखो, मतलब फिटनेस तो ग्राउंड पे दिखेगी ना आपको, वो भी मैं दिखा नहीं पाऊंगा इंजरी के कारण। कभी मिलेंगे बेटा, हाँ 3 महीने बाद मिलो। तो अगर मैं रेसिंग में लास्ट भी आ रहा हूं फिर भी मैं जॉगिंग कर रहा हूं, तो क्या मैं फिट रहूंगा कि नहीं? हाँ ना? यस, फिजिकली फिट रहूंगा। सिमिलरली मैथ्स इज योर मेंटल एक्सरसाइज। हेलो, ये फिजिकल एक्सरसाइज। हेलो, अब मैथ्स मेंटल एक्सरसाइज। तो मैथ्स में आपका स्कोर कम आ सकता है, आप लास्ट आ सकते हो, फर्स्ट आ सकते हो, तो भी मैथ्स पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो मैथ्स पढ़ के बेसिकली आपका ब्रेन फिट रहेगा। तो जो काम आप 2 घंटे में कर सकते हो, मैथ्स पढ़ के में भी वही काम, वही पढ़ाई 1.5 घंटे में हो जाती है। तो दिस इज एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। जैसे दौड़ना बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे मैथ्स ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली आप आगे पैसे काय के कमाओगे? मेहनत करके या दिमाग लगा के? हाँ, तो उसको तेज तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये बात है। खैर, वापिस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लो बहुत लोग एक लाइन में लगे हैं। मेरा पॉइंट समझ गया ना आपको? मैथ्स इंपॉर्टेंट है, भले आपका मार्क्स कम ज्यादा हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। एंड आपके मार्क्स कम भी आए तो आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, उसकी चिंता मत करना, फर्क भी नहीं पड़ेगा आपको। मान लो एक लाइन में बहुत सारे लोग हैं, हाँ मेरे पास ऑप्शन, कॉपी, बिंदी मत गिनना कितनी है। देखो बेटा, एक लाइन में बहुत सारे लोग लगे,
सब रोल नंबर वाइज खड़े ये लोग। कैसे खड़े बेटा? रोल नंबर। सबसे आगे वाले का रोल नंबर है 13, अगले का 14, 15, लास्ट वाले का 28। बताओ कितने लोग हैं लाइन में? कमान फास्ट, 5 सेकंड आपके पास। 5 4 3 2 15। वेरी गुड। क्या नाम आपका? केनूज। कल आप सेकंड बेंच पे थे, आज भी। गुड। बोलो बेटा आंसर। सबको कुछ ना कुछ तो बोलना है बेटा। 5 बोलो, 5। मतलब कुछ भी बोल दो चलेगा। यू हैव टू से समथिंग। कम ऑन बेटा, कुछ तो कह दो यार। इतने बार बोल रहा है फिर भी नहीं। 15 है कि 16 है? अब गड़बड़ क्या है यहाँ पे? हम लोग जब 28 माइनस 13 करते हैं, करो बेटा। 28 माइनस 13 कितना आया? इससे आता है 15। ये 15 का मीनिंग पता है क्या होता है? 15 का मीनिंग है 13 लोगों को हटा दिया तो ऊपर के 15 है। इस 13वें को मिला के 16। तो गिनेंगे अपन। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 10 हो गए। 23 24 25 26 27 28। कितने हो गए? 10 और 6 16। 16 इज द राइट आंसर। फिर गड़बड़ क्या हुई थी? गड़बड़ ये हुई थी कि जब 28 में से 13 माइनस किया तो जो आंसर आया वो 13 के बाद का आया। तो 13वें को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो इसकी 13वीं को जोड़ना पड़ेगा। तो 28 माइनस 13 इज 15 प्लस 1 करके 16 इज द आंसर। बात समझी? आपको ये आए ऐसा मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूं। मैं बस चाहता हूं कि आपका दिमाग खराब हो जाए पढ़ पढ़ के। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे। एंड ऐसा सही में ऐसा करना चाहिए आपने। तो कई लोगों को जमेगा वेरी गुड, बट कुछ लोगों के लिए वाकई में दिमाग खराब होगा। एंड याद से करना बेटा खराब, ताकि अगली क्लास के लिए हम लोग जागे रहे। चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। नेक्स्ट किसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। जिसको अभी भी डाउट है आप 10 से गिनो बेटा। 10 या 11 से गिनो। 11 12 13 और ये 18। कितने लोग हो गए बताओ? 11 से लेके 18 कितने होते हैं? बाप रे, 8 बोल दिए बेटा। नहीं सब बोली बढ़ानी नहीं है बेटा। 8 सही था। 11 से 18 8 नहीं होता। 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हुए? तो 11 से 18 होते 8। लेकिन आप जब 18 माइनस 11 करोगे, बॉटल रहेगी। अच्छा थैंक यू। 18 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा? 18 माइनस 11 कितना? फिर प्लस 1 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 18 माइनस 11 से आपको 11 के बाद का आंसर मिलता है बेटा। हेलो 18 माइनस 11 से 11 के बाद 7, 11वें को मिला के 8। 11 से 18 8। टैली हो रही है बैलेंस शीट की नहीं? और इजी करूं? 5 6 7 8 कितने आदमी है ये भी नहीं बोले ना बेटा। सोच ही रहे 4 कैसे है। ये तो 4 5वां 6वां 7वां 8वां है ना। 8 माइनस 5 करूंगा तो कितना आएगा? और तो 3 क्या है पता है? 5 के बाद 8 में से 5 चले गए ना। 5 के बाद के 3, 5वें को मिला के 4। फंडा समझा? तो टफ करता हूं फिर। 2 नंबर्स है, रोल नंबर्स है 16 17 18 57 तक। बताओ कितने आदमी थे? टेक योर टाइम। आज बताना है लेकिन। वाह बेटा वाह, सही में 42 बोले आपने। इतना अच्छा कैसे बोल पाए? 41 प्लस 1 किसका आ गया था? 42। बहुत बढ़िया आंसर दे पा रहे हो। वेरी नाइस। पक्का ना बेटा? बहुत टाइम है ना हमारे पास। सुनो पूछो, और एक पूछू, और एक टफ पूछू कि इजी पूछू? बोलो। अच्छा सिर्फ नंबर टफ करता हूं। कम ऑन। 20 नहीं बेटा, ये इजी हो जाएगा। 18 19 20 108। ओ 91 सही है बेटा। कैसे निकाले आप लोगों ने? तो आपने किया होगा 108 माइनस 18, किया कि नहीं? 108 माइनस 18 क्या आ गया? 90। इस 90 का क्या मीनिंग है? 18 के बाद 90 लोग हैं। इस 18वें को मिला के 91। बेटा अब मैं लेवल थोड़ी बढ़ा दूंगा, किसी को डाउट होगा तो अभी पूछ लो। बोलो बेटा, किसी को इसमें डाउट तो तुरंत पूछना पड़ेगा आपको। कम ऑन एवरीबॉडी। एनीबॉडी? किसी को नहीं? पक्का ना बेटा? डाउट आ रहा है फिर मुझे आप
एक को तो डाउट होना चाहिए, मुझे आप पे या आपको कंसेप्ट पे। ठीक है, कहानी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब ये लोग दो दो की गैप छोड़ के खड़े हैं, 12, 14, 16, समझ रहे? 40, 42, 44 अल्टरनेट खड़े हैं। बताओ कितने आदमी थे? बैठे बैठे, बोलो कम ऑन। एक आंसर 17 सुनाई दे रहा है, और क्या है बताओ बेटा? पीछे वालों को बोलना अलाउड है बेटा, बोलो कम ऑन। क्या? 34, बट ये दो दो की गैप में है बेटा, अल्टरनेट। समझे क्या? इन्हें 12वां एक आदमी हुआ, 14वां दूसरा हो गया, बीच के लोग नहीं आए ऐसा। 16 वाले हाथ ऊपर करो, वेरी गुड, गुड ट्राई। कम ऑन आंसर, कुछ तो देना ही है बेटा, कंपलसरी। हाँ 17 किस किसका है? 17 इंटेलिजेंट आंसर, बढ़िया, नाइस। क्या करना होगा? ये अब टफ हो गया बेटा, अब तो अपन गिनी देंगे। चलो बेटा जाओ, 10 उंगली लाओ बेटा, 10 मेरी, हाँ। 12, 14, 16, 18, इतनी देर दिया, ये ऐसे ही गिन लेते। 20, 22, 24, 26, 28, 30, 10 हो गई। 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 हो गए। 7 और 10, 17, समझा कि नहीं? पर निकलेगा कैसे? आप करोगे 44 माइनस 12, कितना आ गया है 44 माइनस 12? इनमें गैप कितनी है? 32 की गैप है। कितने की? 32 की गैप। लेकिन ना आदमी दो दो की गैप में है, तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे 16 लोग मिलेंगे। एंड ये 16 जो है 12 के बाद के 16 आदमी है। जगह वाले को गिनना है कि नहीं? एक +1 तो अपन करते आए, ये हो गया 17। टफ हो गया रे, कोई बात नहीं। 12 से 44 गैप हो गई 32 की, दो दो की गैप में आदमी, डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों किया समझा? 16। अब +1 क्यों करते हो? तो जब ही सिखाया था 17। सिमिलरली और बना के देखते हैं, अब बताना। 50, 52, 54, 78, 76, 78 और 80, कितने आदमी थे? बोलो। किस किस का 16 आया है? क्या बात कर रहे हो, बढ़िया। टफ करता हूं मैं, और आ रहा है ना बेटा? पक्का ना? किसी को नहीं जम रहा ऐसा कोई है? 80 माइनस 50 क्यों किया बेटा? इससे 50 के बाद कितना वो मिल गया? कितना आगे 50 के बाद? 30 आगे। 80 माइनस 50 से क्या आ गया? 30 आगे। और हर दो दो के गैप में आदमी है, तो डिवाइड बाय क्या करूंगा? 2, यानी कितने आदमी हो गए? 15। और +1 क्यों किया? ये जो 15 है ना, वो 50 के बाद 15 है, तो 50वें को मिला के कितना? 16। हाँ या ना? पक्का ना बेटा? चलो करूँ, टफ करूँ और? रेडी पक्का? ये इजी लगा कि मीडियम लगा कि टफ? नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, हाँ। 15, 18, 21, डॉट 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 डॉट, 60, 63, 66। ये लोग कैसे खड़े अभी? 3 3 की गैप में, यानी रोल नंबर 15, रोल नंबर 18। गिनना है क्या? 15, 18, 3 का टेबल आना चाहिए उसके लिए। कम ऑन। क्या? 18। वाह, 18 इज द राइट आंसर। कैसे निकाले हो? बोलो। 66 माइनस 15 कितना हो गया ये? यानी यहां से आगे 51 का गैप है, सही? और 3 3 की गैप में आदमी है, डिवाइड बाय 3, ये हो गए 17। यानी ये 17 लोग है बेटा, और ये एक
आदमी, 17 और 1 18। ये जमा के नहीं बेटा सबको? हेलो एवरीबॉडी, हाँ ना? बढ़िया। तो क्या कहानी को आगे बढ़ाऊं मैं थोड़ा सा? एक लास्ट, आई बिलीव अब आपको जमेगा, बट थोड़ा सा टफ कर रहा हूं। 60, 65, 70, 90, 95, 100। बाप रे, ऐसे गिने क्या आपने? एक एक लाइन आया क्या सबका? कंसेप्ट जमा? हम लोगों ने क्या किया, एक बेसिक से क्वेश्चन में एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया, और ये फॉर्मूले को हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? हमने आज ही फॉर्मूला बनाया, अभी बनाया बेटा, और आज ही उसे अप्लाई कर रहे हैं। तो बोलो 60 से 100 कितना आगे गया? वो 40 आगे। 40 कैसे आया पता है? 100 माइनस 60, 40। और हर 5-5 के गैप में आदमी है, तो कितने आदमी हो गए? 8। बट ये 8 क्या है बेटा? 60 के बाद 8 आदमी, इस एक को मिला के 9 आदमी। किसको ये 9 आंसर जम गया है? पक्का? तो इन्हें आप इजीली बता पा रहे हो, दिमाग खराब नहीं हो रहा है ना? मुझे टफ करना पड़ेगा फिर। आओ बेटा आओ। हाँ, नेक्स्ट पेज पे सुनो सुनो सुनो, सुन रहे हो ना? पक्का सुनो। सोच रहा हूं, एक चीटी, एक मछली नहीं, एक चीटी 1 सेकंड में। आपने चीटी को दीवार पे चढ़ते हुए देखा है? तो दीवार पे ऐसे गिर गिर के चढ़ती है। एक चीटी दाना देकर चढ़ रही थी, तो वो दीवार पे कैसे चढ़ती है? वो चीटी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है, 4 फिसल जाती है। आई रिपीट, ध्यान देना बेटा, यू कैन यूज नोटबुक इफ यू वांट। एक चीटी 1 सेकंड में, बेटा ध्यान दो रे, एक चीटी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर ऊपर जाके 4 फिसल जाएगी दीवार पे, क्योंकि फिसलन है। ठीक है, उसे 100 सेंटीमीटर की दीवार चढ़ने में कितना वक्त लगेगा? गुड गुड, बट वो आंसर नहीं है। आई रिपीट, एक चीटी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर ऊपर 4 नीचे, 100 सेंटीमीटर की दीवार को कितना वक्त? कम ऑन। 95। क्या नाम आपका? नहीं बेटा, नाम अच्छा है बट नहीं, आंसर नहीं। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया सबको? बेटा क्वेश्चन समझ गया क्या? बाद में मत बोलना क्वेश्चन नहीं समझा। 99, वेरी गुड केनुज ना? नहीं बेटा, मतलब वेरी गुड ट्राई, बट आंसर नहीं। कम ऑन। 94। क्या नाम आपका? नाम पूछा यार, आंसर सही नहीं है, बट नाम क्या है? दिव्यानी। गुड ट्राई बेटा, और ट्राई करो। 101 नाम बोलो। पंच, बढ़िया बेटा, गुड ट्राई। और सोचो। नहीं नहीं, अच्छा ट्राई किए, बट सोचो। आंसर आ रहा है, दैट इज इटसेल्फ वेरी गुड थिंग बेटा। हाँ वेरी गुड। 96 कौन कौन बोला है? केनुज, आपका नाम? दिया और पलक और प्रणय। इधर कौन बोला 96? बढ़िया, गुड बेटा। तीनों के नाम बताओ। उदय। तो आप लोग कैसे निकाले आंसर? अरे सुनो सुनो, क्या हुआ है कि आपको ये समझ गया 1 सेकंड में 5 प्लस और 4 माइनस से नेट कितना होता है? 1। तो 1 सेकंड में कितना हुआ? 1 प्लस 5 माइनस 4 मतलब नेट 1। तो 1 सेकंड में हुआ 1 सेंटीमीटर। 2 सेकंड में पक्का ना? 5 ऊपर 4 नीचे, नेट कितना हुआ? 1। 1 में 1, 2 में 2, ऐसा करते करते बताओ 95 सेकंड में कितना हो चुका होगा? सही। अगले 1 सेकंड में क्या होने वाला है? ये चींटी 5 सेंटीमीटर चढ़ेगी। अब क्योंकि वो पहुंच गई, दीवार खत्म, तो फिसलेगी क्या बेटा? दीवार पे फिसलती है ना, अब तो वो ऊपर पहुंच गई। तो पहुंच गई है 100 सेंटीमीटर इन 96 सेकेंड्स। ये बात समझी नहीं समझी? पक्का लॉजिकल है? एक चींटी 5 माइनस 4, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 95 में 95। और यहां 1 सेकंड में क्या हुआ? अगले 5 ऊपर पहुंच गई। अब डेस्टिनेशन पे पहुंच गई तो फिसलेगी कैसे? किसको जम गया है क्वेश्चन? किसको टफ लगा? या कोई कुछ डाउट पूछना चाहेगा? समझा अभी?
किसका आ गया आंसर 96 अभी? किस किस को जम गया ये क्वेश्चन? हेलो, बाकी लोगों को नहीं जमा? एक बार और समझाओ, बोलो ना सर, समझाओ फिर से, बोलो यार सर डाउट है, अरे बोलो ना, अरे उसमें क्या शर्माना यार, पहले तो ये दूर करना पड़ेगा शर्माते क्यों है लोग ऐसा। सुनो बेटा, एक चींटी, जस्ट इमेजिन एक चींटी जा रही, ढूंढो वो 1 सेकंड में कितना गई, 5 ऊपर गई और 4 नीचे आई, यानी 1 सेकंड में कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेकंड में 1, तो ऐसा करते करते 10 सेकंड में कितने, 10, 20 सेकंड में 20, तो 95 सेकंड में 95 सेंटीमीटर। यहां तक ओके। अब बेटा ये दीवार पे ना चींटी 95 पे पहुंच गई है, चींटी है बेटा, इसकी आंखें देखो। हाँ, अब अगले 1 सेकंड में क्या होगा, ये 5 ऊपर जाएगी, हेलो 5 ऊपर पहुंच गई तो फिसलेगी नहीं, क्यों नहीं फिसलेगी बेटा, पहुंच गई ना, क्या जबरदस्ती आएंगी, नहीं बोले मैं तो। वो एक बार होता है ना, एक आदमी जा रहा होता है रास्ते से और अचानक से केले के छिलके से फिसल के गिर जाता है, फिर सेकंड डे पता है क्या होता है, वो फिर से फिसल के गिर जाता है, फिर थर्ड डे उसको पहले ही केले का छिलका दिख जाता है, पता है वो क्या सोचता है, अरे आज फिर से गिरने वाला हूं। खैर ऐसा नहीं करना है अपने को। अगले 1 सेकंड में 5 ऊपर चढ़ के 100 पहुंच गई। अब मुझे बताओ ये जमा कि नहीं जमा? हेलो, किसको किसको जम गया है? पक्का ना बेटा? किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ओके, आई रिपीट, दूसरा क्वेश्चन बताओ ना, दूसरा बताओ, यही बताओ। सुनो, एक चींटी 1 सेकंड में, बेटा एक चींटी 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर चढ़ती है, 3 सेंटीमीटर फिसलती है, उसे 100 सेंटीमीटर की दीवार चढ़ने में कितना वक्त लगेगा? कम ऑन एवरीबॉडी, टेक योर टाइम बेटा, सब फास्ट जो रहते हैं, आप अपना टाइम दोगे, कुछ भी बोलते हैं। हाँ गुड बेटा, गुड उदय। 97, आप लोग 100 भी निकालो तो मुझे खुशी होगी, पासिंग मार्क्स है वो। 100 था गया भैया, एक में एक तो 100 में 100, गुड बेटा। 4 ऊपर 3 नीचे, यानी कितना हो गया 1 सेकंड में? 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 तो 2 सेकंड में, 3 में 3, 95 में, 96 में, 97 सेकंड में 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हुआ? 97 सेकेंड्स में 100 सेंटीमीटर। जमा कि नहीं जमा? किस किस को जम गया ये क्वेश्चन? थोड़ा और टफ कर दूं? जरूर टफ करूं थोड़ा। अब सुनना बेटा, जिसे भी आंसर आएगा, आप कुछ पूछ नहीं सकते, बस ध्यान से सुनना है। जिसे भी आंसर आएगा हाथ ऊपर करना, मैं पूछूंगा तब बताना, ठीक है? और आपको आंसर का सिर्फ 3rd डिजिट बताना, सॉरी लास्ट का डिजिट बताना है, ठीक है? कम ऑन, या जो मैं पूछूंगा 2nd डिजिट 3rd डिजिट वैसा। 1st डिजिट, एक चींटी 1 सेकंड में, एक चींटी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चढ़ती है और 4 सेंटीमीटर फिसल जाती है। इस बार उसे 120 मीटर की दीवार चढ़ना है, कितना वक्त लगेगा? कम ऑन फास्ट, आई रिपीट, एक चींटी एक, आ गया बेटा आंसर? यस, एक चींटी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चढ़ती, 4 सेंटीमीटर फिसलती है। इस बार उसे 120 बोला हो मीटर की दीवार चढ़ना है। कम ऑन, कितना टाइम आ गया है? 1 मिनट। मुझे बताओ आंसर का 2nd डिजिट बता दो। 2nd डिजिट, हाँ यार 3rd डिजिट बताओ। 3rd 6 नहीं है बेटा, नहीं। हाँ सब एक एक बोल दो बेटा लाइन से, 1 2 3 4 5 6। एक बताओ यार, 6 है कि नहीं है? 6 किस किसका आ गया है? आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों का आंसर आ गया। भले वो सही नहीं है क्योंकि मैं भी स्मार्ट हूं थोड़ा, पर आपने अच्छा ट्राई किया, वेरी गुड बेटा। आपका आंसर आ गया है कितना? 116। किस किसका आ गया 116? समझा कैसे? एक बार समझा दो कि 116 क्यों? नहीं ना? नहीं समझाओ कि नहीं समझा? क्या नहीं समझाओ? अच्छा सॉरी, कॉमा था बीच में। सुनो बेटा सुनो, आंसर वो नहीं है, और सोचो बेटा। 116 आंसर नहीं है, वो होता तो मैं देता क्या बेटा क्वेश्चन? भरोसा है मुझ पे कि नहीं है? हाँ कम ऑन, किसी का ध्यान ही नहीं था मैं क्या बोल रहा था। बेटा पीछे वाले बेटा बात मत करो, आंसर सोचो, किसी का आंसर आएगा तो बताना।
116 से ज्यादा है आंसर, हिंट दे रहा हूं। वो नहीं बताऊंगा कितना ज्यादा। कम ऑन, क्वेश्चन रिपीट कर दूं क्या बेटा? लेकिन जिसको भी आंसर आएगा कोई बोलेगा नहीं, बस हाथ ऊपर करना और मैं जैसे आपसे थर्ड डिजिट पूछूंगा वो बता देना बस, ठीक है? एक चींटी 1 सेकंड में, ओ भाई सुनो रे, एक चींटी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चढ़ती है, 4 सेंटीमीटर फिसल जाती है। इस बार उसे 120 मीटर की दीवार चढ़ना है, कितना वक्त लगेगा? कोई कुछ बोलेगा नहीं, कम ऑन, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। बेटा गलत भी चालते रहे, बस बताने का है अपने कुछ ना कुछ। बोलो भाई बोलो, थर्ड डिजिट बोलो, थर्ड डिजिट बाय शो ऑफ हैंड्स, तीसरा डिजिट बाय शो ऑफ हैंड्स, तीसरा डिजिट। क्या नाम आपका? मोहित, आप बोलो बेटा थर्ड डिजिट बाय शो ऑफ हैंड्स। ओके, क्या नाम आपका? तुषार। मोहित और तुषार ने एक एक नंबर बताया, सेम नहीं है उनका बट बताया कुछ तो। आप भी बताओ बेटा, बाय शो ऑफ हैंड्स थर्ड डिजिट बताना है, थर्ड। बढ़िया, थर्ड डिजिट, और वो 6 नहीं है बेटा, 6 के अलावा बताओ थर्ड डिजिट ऐसे बाय शो ऑफ हैंड्स। क्या नाम आपका? अंजलि, हाँ बढ़िया। दो हाथ, हाँ सही है बेटा। पलक, वेरी गुड, बढ़िया बेटा। थर्ड डिजिट आता है 9, किस किस का आ गया है 9? क्यों ना जाता, चीटी उल्टी है तो 6 का, वैसा नहीं है बेटा, 9 है थर्ड डिजिट। अब पूरा आंसर आपको सोचना है। आ गया पूरा आंसर, थर्ड 9 आ गया बेटा। आपको टाइम क्यों दिया बताओ? सोचने के लिए। सोचो ना बेटा, मोबाइल रख दो बेटा, है भी नहीं, हाँ सोचो बेटा, आंसर सोचो। ऐसा तो नहीं कि दिमाग लाना भूल गए तो खराब ही नहीं हो रहा है। कम ऑन सोचो, मैं बता दूं बेटा, बी अ गुड लिसनर, क्वेश्चन फिर से सुनना है, रिपीट। एक चींटी 1 सेकंड में, ध्यान से सुनना, 5 सेंटीमीटर चढ़ती, एक एक शब्द ध्यान से सुनो बेटा तो ही आएगा। एक चींटी 1 सेकंड में, मेरा नाम है नीरज बत्रा, एक चींटी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चढ़ती है, 4 सेंटीमीटर फिसलती है, उसे 120 मीटर की दीवार चढ़ना है। 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर ऊपर, 4 सेंटीमीटर नीचे, और अब की बार 120 मीटर की दीवार चढ़ना है। कम ऑन सोचो, थर्ड डिजिट बताना है। बढ़िया बढ़िया, क्या नाम आपका? छाया, वाह बढ़िया। जम रहा है कि नहीं जम रहा है? आपने फिर से पॉइंट मिस कर दिया क्या? दीवार कितनी बड़ी है बताओ? 120 क्या मीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 120 मीटर में कितने बेटा? 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर, तो 120 मीटर में कितने? 12,000 सेंटीमीटर। तो दीवार 12,000 सेंटीमीटर की है, लेकिन 12,000 बोलने की जगह मैंने बोला 120 मीटर। तो ठीक है, अब आंसर क्या हुआ? 11,996। 120 मीटर यानी 12,000 सेंटीमीटर। ये जमा कि नहीं जमा? आंसर है 11,996 सेंटीमीटर। बाप रे, टफ हो गया ना बेटा, सॉरी सेकंड्स। सेकंड्स थे ना, 1 सेकंड में 5 ऊपर 4 नीचे करते करते 11,995 में 11,995 अगले एक में पहुंच गई। बाप रे, नीचे देखो बेटा, जमीन दिख रही है, गायब हो गई। बहुत टफ हो गया नहीं? आपके ऊपर से तो नहीं जा रहा है? एक आइडिया दो, ऊपर से जाए तो क्या करना? देखो मान लो ऊपर से जा रहा है, आप खड़े हो जाना बेटा नेटवर्क में आ जाएगा। तो ये जमा की टफ हुआ? बाप रे, टफ हुआ ना, टफ हुआ ना। ये क्वेश्चन समझाने के पहले मैं एक दूसरा टेस्ट दे देता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं।
आप लोग सुनते हो ना ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ पक्का, कोई नहीं, सुनने की टेस्ट। चलो एक गेम खेलेंगे, एक गेम, जो जीतेगा उसे कैडबरी मिलेगी। कौन देगा? केनुज देगा। नहीं नहीं, तो ठीक है, एक गेम। उस गेम की सिंपल इंस्ट्रक्शन है, एक ही रूल पे गेम बेस्ड है। जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको इंग्लिश में दूंगा आपको वो एग्जैक्टली फॉलो करनी है। गेम समझ गया? सिंगल रूल, जो भी इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दी जाएगी आपको एग्जैक्टली फॉलो करना है। समझे कि नहीं समझे? हेलो, हाँ तो बोलो यार, कैसे लोग यार। हेलो, कल आओगे क्लास तो 20-30 हाँ लेके आना बेटा, एक एक फेंकते रहना थोड़ी थोड़ी देर। हाँ हाँ हाँ, सुनो। चलो सब लोग खड़े हो जाओ, गेम स्टार्ट करते हैं। पंखा देखना। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब जो जो लोग खड़े हो गए वो तो आउट हो गए। मैंने हिंदी में खड़े होने बोला। हेलो, 3 लोग थे ना नहीं खड़े हुए। बढ़िया, और कोई था जो बैठा था? बढ़िया। गेम समझ गया क्या बेटा? गेम हो गया ना? गेम होने का है। गेम होने का है। हाँ हो गया नहीं? हाँ समझा बेटा? पक्का क्लियर? स्टार्ट करें? चलो खड़े हो जाओ। ओके ओके, चलो स्टैंड, बैठो, अरे सिट, खड़े हो जाओ। वाह गुड बेटा गुड। इनके लिए जोरदार बता दिया। अरे हिंदी में बोला, अरे हिंदी में बोला, अरे नहीं बजाना था। ओके, राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप। अरे राइट नीचे करने कब बोला? अरे हाथ नीचे करो बेटा, ऐसे नहीं। अरे ओके, हाथ ऊपर करो। ओके, हैंड्स डाउन। ओके बहुत बढ़िया। मैं बस चाहता हूं, मैं तो आप लोगों को जानता नहीं हूं, बट मैं चाहता हूं 3-4 दिन में हमारी अच्छी पहचान हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से सबके नाम पूछते हैं एक एक लाइन में। आपका बोलो। कादम्बरी, वाह, वजो, बढ़िया। खुशी, प्रियांशी, छाया, सुहानी, रक्षा, अंबिका, निशिता, ईशिता, मानसी, स्नेहा। ये सब आउट हो गए बेटा। हिंदी में नाम पूछा, ये बता रहे हैं। हिंदी में बोला ना तो नहीं बताना था बेटा, समझ रहा है? चलो एक और बार, एवरीबडी सब लोग खड़े हो जाएंगे। ओके एवरीबडी स्टैंड। नहीं ऐसे नहीं, बैठो बेटा अच्छे से। ओके ओके, सिट सिट सिट, बहुत बढ़िया, सिट। खड़े होके हाथ ऊपर नहीं कर सकते थे। अब एक बार, राइट हैंड अप, हाथ नीचे। ओके, लेफ्ट हैंड नीचे। ओके, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, हाथ नीचे, हैंड्स डाउन। बहुत बढ़िया। अब आउट नहीं हो रहे आप, खुद के लिए जोरदार बता दिया। अरे हिंदी है ना, बढ़िया। तो आगे बढ़ते। क्या ना आपका? नहीं बताना है ना बेटा, हिंदी। ओके ओके, अभी गेम एंड, गेम एंड वापिस आते हैं बेटा। मेरा कहना है ध्यान से सुनना है आपको। अगर आप क्लास में ध्यान से सुन लो ना और घर जाके थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो तो आपका बढ़िया होने वाला है। आज का चैलेंज बढ़ गया ना, ध्यान नहीं रखता, आप यहाँ देख रहे हो और फिर पता चलता है कहीं और हो। तो यस, यहाँ क्या हुआ था, मैंने 120 सेंटी, यार सब क्वेश्चन सेंटीमीटर में थे, इस क्वेश्चन को मैंने मीटर कर दिया था, जानबूझ के किया था ताकि ध्यान ना जाओ, बहुत धीरे से बोला था। मीटर, 120 मीटर। तो ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या था, 12,000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। पक्का ना? तो 100 में 120 मीटर में 12,000 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हुए ये क्वेश्चन 12,000 सेंटीमीटर का था। 1 में 1, 2 में 2 करते करते 11,995 सेकेंड्स में 11,995 सेंटीमीटर। ये समझा क्या बेटा? फिर तो ये +1 करना था। एंड आपको तो पता है जब ये नॉर्मल आंसर 120 सेंटीमीटर पकड़ के बनाया तो आपका आंसर 116 आया था कि नहीं? 4 कम आ गया था, 4 कम। हर जगह वैसे ही कम आ रहा है, 4 कम, देखो 4 कम। तो 12,000 में 4 कम किया तो आंसर 11,996 सेकंड। सीधा नहीं गिन पाए तो रिवर्स। जमा बेटा, किसको जमा है क्वेश्चन? बढ़िया, पक्का ना बेटा? आप लोग क्यों जवाब नहीं देते बेटा? जमा पीछे वालों को। बेटा आप सबके पास एक हाथ होगा, दाएं होंगे आज ऊपर, ठीक है? पूछो और पूछूं? पक्का? अब सुन के जवाब दोगे क्या? सुनने वाला पूछो कि लॉजिकल पूछूं?
कि एक बार सुनने की टेस्ट हो ही जाए, ध्यान से सुनते हैं कि नहीं, सुनने वाला कि लॉजिकल की मिक्स, लॉजिक के साथ सुनना बीच में, चलो ठीक है, अगर नहीं सुने ना ध्यान से, गया। अब इतने ध्यान, अब देखो मैंने आपको बोला आप इतने ध्यान से सुनोगे कि मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा क्या ध्यान से सुन रहे होंगे, बट मेरे भी चैलेंज है ना बेटा, देखते आप स्मार्ट हो या मैं, मतलब मैं बराबर वो वर्ड को छुपा देता हूं कि नहीं। वैसे आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी का नाम सुना है, उन्होंने एक पोयम लिखी है, वैसे पोयम डिबेटेबल है किसने लिखा, दो ऑथर्स में, बट ये पोयम सुने होंगे ना, कोशिश करने वालों की कभी, उसका फर्स्ट आंसर है, ये सारे क्वेश्चन उससे इंस्पायर्ड है और अगला क्वेश्चन भी उसी से इंस्पायर्ड रहेगा, बेस्ड ऑन दैट। वो था ना अनसीन पैसेज, एक पैसेज आता है उस पर क्वेश्चन, बस एक पोयम सुना रहा हूं, उसी पोयम पे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है बेटा। अब ये लोग इतने ध्यान से पोयम, मतलब आपका ध्यान जा रहेगा वहां, आंसर हिंट नहीं रहेगा, जब आपने ध्यान छोड़ दिया वहां पे हिंट आ जाएगा, ठीक है। तो पोयम का एक स्टैंजा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ना बचपन से स्कूल जा रहा था, आप सब भी जाते हो, मैं आपका ध्यान ही भटका रहा हूं वैसे भी, तो आपको वैसे मेरी हैंडराइटिंग कैसी लगी, बेचारे बोल नहीं पाएंगे मतलब हमको पढ़ना है साल भर। नहीं एक्चुअली पता है हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था, और कंसेप्ट क्या, पोयम बताऊंगा क्वेश्चन पूछूंगा। हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था, एक हॉबी पीरियड करके था, तो 6 घंटे के स्कूल में डेली, या 7 घंटे के स्कूल में 1 घंटे का हॉबी पीरियड फॉलोड बाय हाफ एन आवर ब्रेक, तो उसमें हमें एक हॉबी परस्यू करना होता था सभी को। हमारे यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स थे, क्रिकेट, सही में कहानी नहीं है बेटा, ट्रू स्टोरी मेरी बता रहा हूँ, हैंडराइटिंग की कहानी बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे हॉबी पीरियड था, 2 साल हॉबी पीरियड चला, कोई स्कूल में एब्सेंट नहीं रहा एक्सेप्ट वो बहुत बीमार है, तो अदरवाइज एब्सेंट तो कभी भी हो जाते हैं, क्योंकि हॉबी पीरियड, हफ्ते के 2 स्पोर्ट्स के पीरियड थे, सब आते थे उसमें, प्लस डेली का एक हॉबी पीरियड। सोचो 1 घंटा हॉबी पीरियड, 2 स्पोर्ट्स के पीरियड हफ्ते में, और डेली एक सेकंड ब्रेक, उसमें भी हम खेलते थे 10 मिनट का ब्रेक अलग। तो बहुत सारे स्पोर्ट, जैसे मैंने 6 महीना बास्केटबॉल खेला, 6 महीना क्रिकेट, 6 महीना फुटबॉल, ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स। तो आपको 6 महीना टेबल टेनिस, स्क्वैश था, लॉन टेनिस था, सब कुछ, काफी स्पोर्ट्स। तो आप सबको 6 महीना एक स्पोर्ट खेलना होता है, फिर 6 महीने बाद दूसरा स्पोर्ट रोटेशन में। सोचो 1 घंटा रोज स्पोर्ट्स खेल रहे, क्या बढ़िया लाइफ होगी ना। तो वेरी हैप्पी, मैं तो इतने एक्साइटेडली स्कूल जाता था, और वैसे ही एक दिन एक्साइटेडली स्कूल गया मंडे को, और असेंबली होती है, पहले हमारे असेंबली होती थी, आजकल बंद हो गई जगह के कारण नागपुर में, असेंबली हॉल था, एंड हमारी इंग्लिश की टीचर आई असेंबली में सामने, और बोली कि जो जो बच्चों की इंग्लिश की हैंडराइटिंग खराब है, वो सब हॉबी पीरियड में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। उसमें मेरा भी नाम था, तो मंडे को खेलने के लिए एक्साइटेड, फुटबॉल खेलूंगा बढ़िया, और मैं हैंडराइटिंग क्लास में बैठा हूँ, खिड़की के बाहर फुटबॉल देख रहा हूँ, लोगों खेलता हूँ, मैं हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत बुरा गया 3 दिन हफ्ते के ऐसे, बट फिर मंडे कैसे तो भी घर गया, एंड वेरी एक्साइटेडली ट्यूसडे मॉर्निंग में स्कूल पहुंचा, क्योंकि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हैंडराइटिंग प्रैक्टिस इंग्लिश की, तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे फ्री है ना। ट्यूसडे को हिंदी की टीचर आई असेंबली में, वो बोली जो जो बच्चों की हिंदी की हैंडराइटिंग खराब, वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मेरा नाम उसमें भी था छम से जो टूटा कोई सपना अब मैं हैंडराइटिंग क्लास में बैठा हूँ। लेकिन वेडनेसडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे और थर्सडे 2-2 दिन बैठने के बाद मेरी टीचर्स ने मुझे बोला कि आपकी हैंडराइटिंग सुधर चुकी है 2 दिन में, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू प्ले। मैंने इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग निकाली, समझ रहे, 2 दिन में हैंडराइटिंग सुधर गई, एंड फिर आई वाज बैक टू स्पोर्ट्स। 2 महीने वैसे ही चला, फिर वो 2 टीचर असेंबली में आई, मेरा नाम लिया, मैं फिर हैंडराइटिंग क्लास में वापस। तो कहने का मतलब स्पोर्ट्स के लिए मैंने बहुत कुछ किया हूँ। मैं आज तक कभी सुबह भी नहीं उठा, बट खेलने के लिए उठा हूँ। 6 बजे खेलने जाना है, 5:30 से रेडी अपन, तब 6 बजे हाँ पढ़ने उठना है तो 7 बज गए, 8 बज गए, उठ ही नहीं रहे वैसा। खैर, तो एक पोयम लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी का नाम है, और एक ऑथर जो भी डिबेटेबल, वो कहते हैं नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है। वैसे मैं आपको हैंडराइटिंग का लॉजिक बता रहा था क्यों खराब है, बट बैक टू पोयम। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न करता है, कोशिश उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिस वॉज द पोयम जिसके ऊपर अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक चींटी 1 सेकंड में, एक चींटी 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर चढ़ती है, 3 सेंटीमीटर फिसलती है। इस बार उसे 120 सेंटीमीटर की दीवार चढ़ना है, कितना वक्त लगेगा?
117, 116, गुड ट्राई, वेरी गुड। बट मैं ये सोच के दिया कि आप ये जवाब दोगे, ये आंसर नहीं है। यस, सही राह पे हो, सोचो बेटा, कम ऑन। पोयम फिर सुननी पड़ेगी आपको। मेरी स्कूल में एक बार क्या हुआ था पता है? वहां से नहीं शुरू करूंगा। पोयम है, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। कम ऑन। 4 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर नीचे, 1 सेकंड में 120 सेंटीमीटर की दीवार है। कम ऑन। हाँ बोलो, आपका नाम क्या है बेटा? यजुर्वेद, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एकदम, मैं अगर राजा होता तो सोने की चेन निकाल के दे देता। वेरी गुड, मतलब बढ़िया। नहीं, सही में बढ़िया बेटा। लेकिन ये आंसर यही है बेटा, सही है। सोचो, उन्होंने तो दे दिया, आप आपका बताओ। यजुर्वेद बाद में बताना, रुको। हाँ बढ़िया, लेकिन आपने ध्यान दिया, बहुत खुशी हुई मुझे। खुशी बहुत कम बार होती है लाइफ में। क्या आपकी लाइफ में कोई खुशी है? अब तक नहीं? ये बन जाओगे तो बहुत खुशी आएगी, मतलब खुशी मिलेगी। यस, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। कम ऑन। बाप रे, एकदम भारी हो गया ना। अब तो दिमाग तक पहुंचाऊंगा मैं आपके। बोले बहुत हो गया रे बाबा, ऐसे ऐसे नहाना पड़ेगा। सुनो फिर से। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रखना। हाँ, मन का विश्वास रखना। 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर चढ़ती है, 3 सेंटीमीटर फिसलती है, 120 सेंटीमीटर की दीवार है। अगर एक को आ गया तो सबको आ सकता है कि नहीं बेटा? क्या पोयम पे बेस्ड क्वेश्चन था क्या? यजुर्वेद, यस आ गया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। इन्हें पोयम सुनी ना आपने? पोयम नहीं सुनी ना बेटा? देखो बेटा, जो क्वेश्चन आपको आएंगे मैं वो कभी नहीं पूछूंगा, ये याद रखना। तो नहीं आएगा वही पूछूंगा, ऑब्वियसली वही काम है ना मेरा। तो नहीं आता वहां तक पहुंचना है। कम ऑन, बढ़िया, 2 लोग मिल गए। कम ऑन, आपका नाम क्या है? तो आपका आ जाना चाहिए तो अब तक। कम ऑन, सोचो बेटा, आपका भी आएगा, सभी का। एक बार फिर से, अब मैं बराबर फोकस करता हूं। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, थक जाएगी बेटा वो। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रहेगा तो ही आंसर आएगा। उठाओ कैलकुलेटर, लिखो। नहीं नहीं जानता, मजाक था। सोचो सोचो, कितना, कैसे? हाँ वेरी गुड बेटा। क्या नाम आपका? ग्रंथ, वाह क्या नाम है, ग्रंथ, कादंबरी, बढ़िया। और क्या नाम बोलते हैं? यजुर्वेद, वाह यार बढ़िया लगा, अच्छे अच्छे नाम है आप लोगों के। और किसका नाम यूनिक है जो सुनने में नहीं आता है? हाँ श्री वल्लभ, यस वो भी था, श्री वल्लभ, यजुर्वेद, कादंबरी, ग्रंथ। और आपका भी नाम यूनिक है क्या? केनुज। और कौन है यूनिक नाम वाला? सोनू तो कोई नहीं है। यूनिक नाम वाला कौन है? और सबके नाम कॉमन है बाकी? बढ़िया। आंसर आ गया कि नहीं? उन्होंने तो हिंट भी दिया, एक बार समझाओ बेटा सबको। ग्रंथ, हाँ बस 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 हिंट था बेटा, हाँ बढ़िया बढ़िया। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मुझे पोयम तो याद हो गई, मुझे इंग्लिश का पेपर पूछ दो। हिंदी का, हाँ बेटा 100 बार फिसलती है। कितनी बार फिसलेगी? 100 बार। पोयम ने बोला 100 बार, तो 100 ही बार फिसलेगी, ना कम ना ज्यादा। अब सोचो, कमॉन बेटा कमॉन। सीएफए करना है कि नहीं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ बेटा, एक चींटी 1 सेकंड में 4 ऊपर 3 नीचे, तो एक में कितना हो रहा है? एक में 1। तो मुझे बताओ 100 सेकंड में कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर आया ना? अगले 1 सेकंड में क्या होगा? 4 सेंटीमीटर ऊपर
बस अब नहीं फिसलेगी। क्यों? कोई हमने बोला 100 बार फिसलती है, क्या 100 बार ऑलरेडी फिसल चुकी है? आया ना? 100 कंप्लीट हो गया है ना? बस तो अगले एक में 4, अगले 1 सेकंड में फिर से 4। बाप रे बहुत भारी हो गया नहीं? एक 105 सेकंड में 120 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया? 105। किसको अभी फिर से पूछा यही क्वेश्चन तो 105 आएगा? मतलब सेम क्वेश्चन, मतलब किसको समझ गया ये 105 क्यों है? बढ़िया। क्या ये पोयम बेस्ड था क्वेश्चन? बढ़िया, अच्छा बनाया ना मैंने, थैंक यू। हाँ अब नो बोलो उससे पहले। तो आज का होमवर्क लिख लो बढ़िया से, एंड आपको बढ़िया से होमवर्क करके आना है। करके आओगे ना बेटा? जो भी होमवर्क है वो पूरा 2 बार करना है, 2 बार, और 2 बार में सेम आंसर आने चाहिए। करोगे ना ईमानदारी से? बेटा करके आना है, ठीक है? पहले दिन तो सब करते मुझे पता है। हाँ होमवर्क दे रहा हूं। कहां करना है आपको? एक होमवर्क का रजिस्टर अलग से मेंटेन करना है बेटा, और उसमें करके आना है, एंड वो 3-4 दिन बाद आपको सबमिट करना रहेगा। डेट आ जाएगी, ठीक है? जो भी डेट दिए देंगे वो डेट पे आपको सबमिट करना है, ठीक है? चलो पहला 2 6 4 5 9 8 इंटू 1 2 3 5 6। क्या इंटू कर पाओगे आप मैन्युअली? हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। सभी को 2 बार करके आना है, दोनों बार आपका आंसर टैली होना चाहिए। टैली हुआ मतलब आपने सही किया, नहीं तो रीचेक करना कौन सा सही है। 7 4 5 6 2 9 8 3 सब बराबर से लिखो। ये 5 है बेटा, 5 को 3 लिख दोगे तो गड़बड़ होगी। 6 2 5 4 5 5 8 1। बाप रे, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, इंटू ही तो है। बेटा ऐसा आधा घंटा देख के बैठोगे ना, तब जाके एकदम ये चेक है आपके सिली मिस्टेक्स होती है कि नहीं, ज्यादा ध्यान से करना। बेटा टेबल सबको आता ना, 5 6 7 9 ये सब। हाँ कैलकुलेटर पे मत निकालना, कैसे में निकाल दिया इतना आ गया, ऐसा नहीं। पूरी स्टेप्स करनी है, 3 पेज जाएंगे, और 2 बार करना है ताकि समझे सही किया, ठीक है बेटा? 2 बार टैली हो गया, बहुत बढ़िया। 2 बार अलग अलग तो एक सही होगा, मतलब हाँ। फिर भी राइट आंसर कैलकुलेटर पे नहीं लिखना है, 2 बार करके चेक करना है बेटा। राइट आंसर कैलसी पे चेक नहीं करना है, 2 बार बनाओ, दोनों बार सही आया। यानी 6 क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, हर चीज 2 बार बनाओ, दोनों बार सेम आना चाहिए। कुछ बहुत खुश नसीब लोग होंगे, दोनों बार गलत आया और मैच हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो याद से करके आओगे बेटा। ओके एवरीबॉडी, बाय बाय।